तो अभी मैं पौड़ी में आ रखा हूँ और यहाँ पर अभी हम सो रहे हैं करीब 1 बजने वाला है रात का। तो मुझे ना अजीब-अजीब से सपने आने लगे। आमतौर पर मुझे इस तरीके के सपने आते नहीं हैं और मुझे ऐसे सपने आ रहे हैं कि जैसे मेरे पीछे ना शेर बाघ पड़े हुए हैं। बड़े-बड़े वाले बाघ मुझे मारने के लिए, फाड़ने के लिए मेरे पीछे पड़े हुए हैं और मैं जगह-जगह छुपता फिर रहा हूँ। कभी बिल्डिंगों में घुस रहा हूँ, कभी कुछ, कभी कुछ। और बेहद डर और दहशत मुझे लगी हुई है कि वो मुझे मार देंगे। मैं जान बचाने की कोशिश कर रहा हूँ, इतना ज़बरदस्त डर। ऐसा मुझे डरता मैं किसी से भी नहीं हूँ, मुझे डर किसी से नहीं लगता। लेकिन वो जो डर का, दहशत का जो एनवायरनमेंट है ना, वो मुझे पता है कि सिर्फ एक ही केस में पड़ बनता है, जबकि इविल स्पिरिट्स आपके आसपास हो। और फिर जब मेरी आँख खुली उससे, तो छत के ऊपर, इस घर की छत के ऊपर बहुत तेज़ आवाज़ आ रही थी, धप धप ऐसे करके आवाज़ आ रही थी, जैसे कोई बहुत भारी पैरों वाला इंसान पैर पैर पटक पटक के छत पे चल रहा है। ऐसी आवाज़ मुझे आई, मैं तुरंत समझ गया इविल स्पिरिट्स हैं। ये सब नौटंकी इविल स्पिरिट्स ही करते हैं, मुझे अच्छे से पता है। और मैंने शांत चुपचाप इशारा करके मेरे भतीजे को उठाने की कोशिश करी। ये सो रहा ये सो रहा मैंने इसको उठाया। मेरे को पता था कि जब मैं इसको, अगर मैं हल्की सी आवाज़ करूँगा तो वो आवाज़ बंद हो जाएगी, क्योंकि ये इसी तरीके से काम करती हैं। इनका मकसद होता है दहशत का माहौल क्रिएट करना, आपके दिल में डर बैठाना। तो मैंने उठाया, लेकिन इसने इसको मैंने एक जब उठाया, हल्के से आवाज़ करके आवाज़ नहीं करी मैंने पहले। तो ये नींद में था, इसने सुना नहीं। उसके बाद ये हुआ कि फिर मैंने इसको आवाज़ करके उठाया। मैंने कहा सुन सुन सुन, ये फिर ये जब ये उठा फाइनली, तो वो आवाज़ बंद हो गई। ठीक है, तो फिर मेरे को बाथरूम जाना था, और बाथरूम यहाँ से दरवाजे के बाहर जाकर थोड़ा दूर है बाथरूम यहाँ पर। तो ऐसा हुआ कि मुझे वहाँ जाना था। ठीक है, और मुझे अब जैसे यहाँ पर कोई अगर ये होता, अभिषेक होता, तो मैंने कहा अभी मैं लाइट जलाई, कहता कि हम कहाँ जा रहे हो चाचा? मैंने कहा मैं बाथरूम जा रहा हूँ। तो कहता वहाँ मत जाओ, यहीं पे कर लो बाहर। कहता बाहर मत जाओ, यहीं पे कर लो दरवाजे से। कहते वहाँ मत जाओ, मुझे डर लगती है। तो मैं गया बाहर, और बाहर जाकर बाथरूम करके, जो दूर है कमरे से थोड़ा सा, करके वहाँ से वापस आया। ठीक है, और फिर उसके बाद मैंने छत की तरफ भी देखा। ठीक है, छत की तरफ मैंने जाना था, छत पर। ठीक है, क्योंकि दुष्ट आत्माएं जब ये सब करती है ना, तो मैं डरता नहीं हूँ। अगर छत की बात होती, अगर ये होती शहर की बात, चंडीगढ़ की या दिल्ली या कोई भी बात, तब तो मैं छत पे सीधा जाता। लेकिन यहाँ पर ये है कि यहाँ पर जंगली जानवरों का डर है, तो वो छत पर भी कहीं पर भी मिल जाते। इसकी वजह से मैं छत पर नहीं गया, अदरवाइज मैं बाकी किसी से नहीं डरता। तो ये मैं इसलिए बना रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं सुबह बनाता इसको, तो सुबह ये वाली फील है ना, जो ये फील नहीं आती, ख़त्म हो जाती। ये ओरिजिनल फीलिंग है। अभी भी उस इविल स्पिरिट का जो प्रभाव है, उसका जो ऑरा है, नेगेटिविटी, वो अभी भी मैं फील कर रहा हूँ। तो ऐसा है, ये मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि मसीह लोग जो हैं, ऐसा, ये जो इविल स्पिरिट्स हैं, ये हम हमेशा लोगों को डराने के लिए ऐसे ही करते हैं। तो इसलिए बना रहा हूँ ताकि मसीह लोग इंस्पायर हों कि हमें इनसे नहीं डरना है। इविल स्पिरिट्स के काम करने का तरीका, उनका प्रभाव, उनका ऑरा, उनका एनवायरनमेंट नेगेटिव होता है। वो आपके अंदर डर और दहशत पैदा करने की कोशिश करती हैं। ठीक है, मैंने पता क्या करा, जब मैं समझ गया कि इविल इविल स्पिरिट का प्रभाव है, तो मैंने तुरंत पता क्या खोला, मैंने फ़ोन पर खोला, और फ़ोन पर खोला और प्रकाशित वाक्य का लास्ट चैप्टर पढ़ा मैंने। प्रकाशित वाक्य का लास्ट चैप्टर, मुझे पता है कि प्रकाशित वाक्य, इविल स्पिरिट्स नफरत करती हैं प्रकाशित वाक्य की किताब से, क्योंकि प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में इनका जो अंजाम है ना, वो लिखा हुआ है कि इनके साथ होने क्या वाला है, ताकि इविल स्पिरिट्स भी देखें कि मैं उनका अंजाम पढ़ रहा हूँ, कि उनका क्या होने वाला है। ये सब जो नाटक वो कर रहे हैं ना, परमेश्वर के लोगों को डरा धमका के रखा हुआ है। ठीक है, तो या इसमें प्रकाशित वाक्य की किताब में इनका अंजाम लिखा हुआ है, हमें पता है। ठीक है, और इन्हें भी पता है।
तो इसलिए मैंने वो पढ़ा, और उसको पढ़ने के बाद इसलिए कि इनको ये पता चल जाए मेरे एक्शन से कि मुझे पता है कि मेरे प्रभु ने पूरी ताकत और शक्ति और सामर्थ मुझे दी है इनको अपने पैरों के नीचे रौंदने के लिए, और मैं कभी भी रौंद सकता हूँ, और मैं किसी से नहीं डरता। तो मैंने इनको वो पढ़ा, प्रकाशित वाक्य, और उसको पढ़ने के बाद फिर सब कुछ नॉर्मल तो वैसे भी था। मैं किसी की ना तो डरता हूँ ना परवाह करता हूँ। कोई भी इवल स्पिरिट हो, बड़े से बड़ा दानव मेरे सामने आके खड़ा हो जाए, मिनट से पहले उसको धूल चटा देंगे। तो ये बात एक्सपीरियंस रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि ओरिजिनल फील के साथ रिकॉर्ड हो। गॉड ब्लेस यू ऑल। तो आज मैं पौड़ी में मेरे ससुराल में, और मेरे साथ मेरी फैमिली भी आई है। मेरा बेटा आदि, हेलो बोलो। हेलो। ये है मेरा बेटा आदि, और यहाँ पर हम सुमन की चाची के घर पे हैं। और ये आ गया मेरा बेटा लड्डू, और ये है लड्डू मेरा छोटा बेटा। बोलो हेलो। हेलो। अब जो चाची हैं वो यीशु मसीह पर विश्वास करना चाहती हैं। वो चाहती हैं कि हम उनके लिए प्रार्थना करें, और अभी हम थोड़ी देर में प्रार्थना करेंगे भी। क्या बन रहा है? नहीं। यहाँ पर पुलाव बन रहा है ना? फ्राइड राइस। देखो क्या, ये मेरी साली है, ये कैमरा शाय है। मेरे चावल जल जाएंगे। अरे देख लो, हाय आधु पढ़ के जाएगा। हाय बोलो। नहीं मैं नहीं बोलूंगी, मुझे घुटन हो गई क्यों? आज यहाँ पे हम फ्राइड राइस बना रहे हैं, उनकी ने बनाया है। ये नीचे से जल रहा है, हमारे गढ़वाली भाषा में कहते हैं कि फुके रहा है नीचे से। अजय जी मत करना प्लीज, ऐसे बोलो शायद बातें में सही फ्राइड राइस सुमन बना रही है, और इसको थोड़ी देर में बन जाएगा। खाने के बाद हम आधी रहने दे बेटे, फिर हम परमेश्वर की दया से हम जाएंगे हमारे घर पे। गाड़ी में थोड़ी दिक्कत आ गई है, ब्रेक में प्रॉब्लम आ रही है, तो उसके लिए भी मैंने चंडीगढ़ से पुर्जा मंगवाया है। तो उसके जो ब्रेक पैड्स होते हैं वो मैंने चंडीगढ़ से मंगवाए हैं, तो वो आएंगे 1-2 दिन में। उसके बाद मैं ब्रेक पैड्स चेंज करवाऊँगा, और आगे का अपडेट मैं अगले वीडियो में देता हूँ। चाची के पैर में दिक्कत हो रही थी, और वो विश्वास नहीं करती हैं, लेकिन आज उन्होंने बोला कि मेरे लिए प्रार्थना करो, और अगर मुझे फ़र्क पड़ा तो मैं भी, सारा परिवार विश्वास करेंगे। हमने प्रार्थना किया, और हमारा विश्वास है कि चंगा करने वाला जो प्रभु है वो उनको चंगा करेगा, और उसके बाद ये परिवार भी बचाया जाएगा। तो इस तरीके से एक एक कदम चल के हम लोगों के जीवन में प्रभु यीशु मसीह के उद्धार को सुसमाचार के ज़रिए और प्रार्थनाओं के ज़रिए ला रहे हैं।